नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। भारत ने एआई इम्पैक्ट समिट को होस्ट किया। पूरी दुनिया में भारत को लेकर बहुत बातें हुई और दुनिया में अब अगली लड़ाई भी एआई को लेकर ही है। एआई का इस्तेमाल आने वाले दिनों में हर क्षेत्र में होना तय है। आज हम एआई को एक ऐसे टूल के तौर पर देखते हैं जिससे आप कुछ भी सवाल पूछते हैं और वो उसका जवाब देता है। लेकिन धीरे धीरे एआई हर वो चीज करने में संभव है जो इंसान कर सकते हैं, और कई ऐसी चीजें जो इंसान नहीं कर सकते हैं वो भी एआई की मदद से संभव हो रही है। एआई दरअसल अब भविष्य की बात नहीं है, ये अब वर्तमान है और ये बहुत तेजी से बदल रहा है और अपनी क्षमताओं को भी बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ा रही है। इसलिए जैसे कोई भी देश दूसरे देशों से अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेना को मजबूत करता है, वैसे ही इस नए युग में एआई इकोसिस्टम को डेवलप करना भी जरूरी हो गया है। और इसे देखते हुए मोदी सरकार समय रहते हुए एआई पर इतना फोकस कर रही है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य कदम से कदम मिलाते हुए अपने आप को एआई रेडी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आप में से कई लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, एलएलएम बहुत ही बोरिंग और बहुत भारी भरकम शब्द हो सकते हैं आपके लिए। चलिए इसे आसान, सरल, सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने सुना होगा कि कोई भी कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है उसका हार्डवेयर और दूसरा होता है उसका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी वो सारी चीजें जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर यानी किसी भी कंप्यूटर की आत्मा जिसे हम और आप छू नहीं सकते, लेकिन वो उस कंप्यूटर को चलाती है। तो एआई की दुनिया में हार्डवेयर क्या होता है? डेटा सेंटर, वो मशीन्स और इक्विपमेंट जिसमें एआई चलाने के सॉफ्टवेयर्स होते हैं और दुनिया भर का डेटा इसमें स्टोर हो जाता है। इसे आप एक विशालकाय पेन ड्राइव से भी समझ सकते हैं। एआई का सॉफ्टवेयर दरअसल होता है एलएलएम, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी उसका दिमाग जो उस विशालकाय डेटा बैंक से चीजों को प्रोसेस करता है और आपके इस्तेमाल के हिसाब से, आपके उपयोग के हिसाब से उसे आपके सामने परोसता है या उसका यूज करता है। भारत की निजी कंपनियां जहां एलएलएम बनाने में लगी हैं और सर्वम एआई जैसी कुछ कंपनीज को इसमें सफलता भी मिली है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार डेटा सेंटर्स को लगाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, एआई लैब्स बनवा रही है, ताकि इन जैसी कंपनीज और विदेशी कंपनीज भारत में अपना डेटा स्टोर करें। इससे न केवल रोजगार उत्पन्न होंगे, बल्कि भारत अपने देश के डेटा को देश से बाहर जाने से भी रोक पाएगा। ऐसा आज के युग में नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है। और भारत सरकार के इसी विजन को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी अपने आप को एआई रेडी कर रही है। उत्तर प्रदेश में 65 एआई और डेटा लैब्स बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश में एक बड़ा डेटा सेंटर हब बनने जा रहा है। 21 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने नोएडा में 3700 करोड़ की लागत से बनने वाले डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश में 21,000 करोड़ से ज्यादा के डेटा सेंटर्स के निर्माण की योजना है, जिसके लिए सरकार 77 एकड़ जमीन आवंटित करेगी। आने वाले दिनों में इनसे कई हजार डायरेक्ट और लाखों इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा होंगे। और भारत में एआई के विस्तार के लिए जरूरी एक इकोसिस्टम भी डेवलप होगा। 25 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एआई वर्जन को फ्री में उपलब्ध करवाने की दिशा में एक बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य करेगी। यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए हम लोग एक नई कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहे हैं और इस दिशा में उच्च मांग वाले जो हमारे क्षेत्र हैं, इसके लिए जो उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हम कार्य करेंगे, इसमें एआई है, डेटा साइंस का है, रोबोटिक्स का है, मशीन लर्निंग का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का है। इन सभी के अनुरूप कार्य में उसको पारंगत बनाने के लिए सरकार इस दिशा में कार्य करेगी। स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए एआई हब की स्थापना और इसमें गवर्नमेंट के अप्रोच को आगे बढ़ाने के लिए, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इन सब पर
हम लोग नए स्टार्टअप को भी स्थापित करने के दिशा में कार्य करेंगे। बहुत अच्छी बात यह है कि भारत में तमाम राज्यों में हेल्दी प्रतिस्पर्धा है और ऐसा लग रहा है इस वक्त कि डिफेंस कॉरिडोर के साथ उत्तर प्रदेश एआई का भी डिसरप्टर बनना चाहता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उसका अगला मिशन एआई को यूपी का नया आइकॉन बनाना है। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत सच में एआई में एक सुपर पावर बनने की दिशा में सही कदम उठा रहा है? कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें आप। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।